All right. I'll tell you the truth. Go on. The next morning, I read the stories of the brutal murder of the 2 police officers. I also read the witness's statement about the bullets having no effect upon the killer. I felt sorry for the witness, and I thought about how easily a person's mind can become confused when suddenly they receive a brutal shock. I didn't believe a man existed who could not be stopped by a slug from a .45. Got a hunch this killer's gonna be our baby. This is the last episode of Death Note. Therefore, the end of an era. But no need to disappoint, because we have a long way to go. तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि नियर लाइट को फोन करके बोलता है कि उन लोगों की मीटिंग अभी भी 28 जनवरी को ही है। फाइनली 28 आ जाती है और नियर मिसा को रिलीज कर देता है और आइजावा लॉकर से डेथ नोट को निकालता है। फाइनली सब येलो बॉक्स पहुंच जाते हैं। नियर ने एल का मास्क पहना होता और वो बताता है कि ये सिर्फ एक प्रिकॉशन है और वो ये मास्क 30 मिनट्स बाद हटा देगा। एट लास्ट नियर अपना मास्क उतार देता है और बताता है कि वो लोग उस पर्सन का इंतजार कर रहे हैं जो इस केस को सॉल्व करेगा। फाइनली मिकामी आ जाता है और सबका नाम डेथ नोट में लिख देता है। एपिसोड के एंड में लाइट मन में याद कर रहा होता है कि उसने किस तरह नियर का पागल बनाया है और वो कैसे ये गेम जीत चुका है। फाइनली 40 सेकंड्स हो जाते हैं और अब आगे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में मात्सुदा और ईदे को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं, बट सरप्राइजिंगली वो लोग नहीं मरते। मात्सुदा बोलता है कि हम लोग अभी तक जिंदा है। मिकामी भी ये देखकर बहुत घबरा जाता है कि किसी को कुछ नहीं हुआ है। मात्सुदा बोलता है कि अब तो 1 मिनट से भी ऊपर हो गया है और हम लोग अभी तक नहीं मरे हैं। लाइट के फेस का कलर एक डेड पर्सन की तरह बिल्कुल पेल हो जाता है। उसे बिलीव नहीं हो रहा होता कि वो सब लोग अभी तक जिंदा हैं। नियर बोलता है, मैंने तुम लोगों को शायद पहले भी बताया था कि तुम सब लोग सेफ हो और तुम सब लोग नहीं मरने वाले। मिकामी भी ये देखकर बहुत शॉक हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है, तुम सब लोग आखिर मरे क्यों नहीं। लाइट को अभी तक बिलीव नहीं हो रहा होता कि वो फाइनली हार चुका है। मिकामी लाइट को बोलता है, गॉड, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है जैसा आपने मुझे करने को बोला था। God, I did everything you told me. Lester, Giovanni, take him now. नियर कमांडर और गिवानी को मिकामी को अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है और वो लोग बिल्कुल वैसा ही करते हैं। नियर नोटबुक मंगवाता है और सबको नोटबुक शो करके बोलता है, अगर तुम लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हो तो तुम खुद देख सकते हो कि किसका नाम नोटबुक में नहीं लिखा है। पहले के 4 नाम एसपीके के मेंबर्स के हैं और बाकी के 4 उनकी टीम के लोगों के, और सिर्फ लाइट यागमी का ही नाम है जो यहां नहीं लिखा है। और अगर यह सबूत भी उन लोगों के लिए कम है तो मिकामी ने भी लाइट को गॉड कहकर एड्रेस किया है और यह बोला है कि उसने वो सब किया है जो लाइट ने उसे करने को बोला था, और उससे यह प्रूफ होता है दैट लाइट यागमी इज कीरा। It's a trap! This whole thing is a setup! This is all part of Nier's plan to frame me! Isn't it a little odd that no one died after having their name written in the notebook? This proves it's a trap! अब अपने आप को बिल्कुल हेल्पलेस और कंफ्यूज देखकर लाइट एक नया प्ले क्रिएट करने की कोशिश करता है, ये सोचकर कि वो किसी ना किसी तरह फिर बच जाएगा। नो, नो, इट्स अ ट्रैप।
नियर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। क्या तुम सब लोगों को अजीब नहीं लग रहा कि नोटबुक में नाम लिखने के बाद भी अभी तक कोई नहीं मरा है? अब लाइट को फर्स्ट टाइम इतना घबराया हुआ, इतना हारा हुआ और फर्स्ट टाइम इतनी इलॉजिकल बातें करता हुआ देखकर टास्क फोर्स के मेंबर्स बहुत घबरा जाते हैं। नियर लाइट की बातों को बहुत कामली सुनता है और बोलता है, मैंने शायद पहले भी बताया था कि कोई नहीं मरेगा क्योंकि मैंने असली वाली नोटबुक को नकली वाली से बदल दिया है। लाइट बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लाइट मिकामी की तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोलता है, यह सब एक साजिश है, मैं इस पर्सन को नहीं जानता। अजावा लाइट के पास आता है और बोलता है, लाइट, तुम्हें अब यह एक्सेप्ट करना होगा कि तुम नियर से हार चुके हो। अभी थोड़ी ही देर पहले तुमने बोला था कि नियर लगता है जैसे मैं जीत चुका हूं। मात्सुदा बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाता है और डिसअपॉइंट होकर अपनी नीज पर आ जाता है और पूछता है, क्यों किया तुमने ये सब? मोगी लाइट को अरेस्ट करने के लिए आगे आता है और जैसे ही वो उसे हैंडकफ्स पहनाने वाला होता है, लाइट का ईगो, उसके अंदर का कीड़ा फिर से उसके सामने आ जाता है कि वो इतना इजीली तो नहीं हार सकता। लाइट अपने आप को छुड़ाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन प्लेस के क्लोज्ड होने की वजह से वो कहीं भाग नहीं पाता। नियर बोलता है, लाइट यागमी, एल, कीरा, तुम गेम हार चुके हो। अभी कुछ ही देर पहले तुमने अपनी जीत को अनाउंस किया था यह सोचकर कि हम लोग मरने वाले हैं। शायद तुम गेम जीत भी जाते और मैं गेम हार जाता। हमने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा तुमने सोचा था कि हम करेंगे। तुम्हारे प्लान के हिसाब से हमने फेक नोटबुक को चेंज किया जो कि मिकामी के पास थी, लेकिन जब मैंने तुम्हें बताया कि मैंने नोटबुक चेंज की है तो मैं रियल और फेक दोनों नोटबुक्स की बात कर रहा था। फेक नोटबुक के तो हमने सिर्फ लास्ट के कुछ पेजेस ही चेंज किए थे। जहां तक रियल नोटबुक की बात है वो तो हमने पूरी की पूरी ही बदल दी थी। हमने एग्जैक्टली सेम तरह का पेन यूज किया, मिकामी की एग्जैक्ट हैंडराइटिंग को भी कॉपी किया और फेक नोटबुक का कवर भी ओरिजिनल जैसा ही बना दिया। और गेवानी ने यह सब एक रात में ही कर दिखाया। This notebook here is actually the real one. No! Impossible! नियर रिवील करता है, क्योंकि मैंने असली नोटबुक को यहां आने से पहले टच किया था, इसलिए मैं शिनिगामी को भी देख सकता हूं। It's a pleasure to meet you, Mr. Shinigami. I'm Nier. Nice to meet you too. My name is Ryuk. लाइट मन में सोच रहा होता है, नियर रियुक से बात कर रहा है? इसका मतलब यह सब सच है। नियर बताता है, इस नोटबुक के पेजेस साइड से फटे हुए हैं। रियुक, अगर कोई फटे हुए पेजेस पर नाम लिखता है तो तब भी वो पर्सन मारा जाएगा? रियुक बोलता है, हां, वो मारा जाएगा। नियर बोलता है, तुमने इस चीज का बहुत बार अपने एडवांटेज के लिए यूज किया होगा लाइट। सोचता हूं कि कितनी बार तुमने इससे हमें पागल बनाया होगा और कितने ही लोगों का मर्डर किया होगा। लाइट यागमी, You are Kira. ये सब कोई ना कोई ट्रिक है या फिर मिकामी ने मुझे धोखा दिया है। नियर लाइट के मन की बात समझ जाता है और वो लाइट को बोलता है, तुम गलत सोच रहे हो, मेरे जीत का क्रेडिट मेलो को जाता है। अब नियर लाइट को डेथ नोट का वो पेज खोलकर दिखाता है जिसमें क्योमी का नाम लिखा होता है। लाइट मन में सोच रहा होता है, क्योमी को तो मैंने मारा था, लेकिन इस नोटबुक में उसका नाम, और वो भी उसके लिखने के 1 मिनट बाद के टाइम पर। अब लाइट को मिकामी पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मिकामी ने ही उसका नाम डेथ नोट में लिखा होगा। मिकामी लाइट को देखकर बहुत डर जाता है और बोलता है, आपने ही तो बोला था
कि आप फ्रीली मूव नहीं कर सकते हो, और मुझे लगा ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं क्योमी का मैटर सेटल कर दूं। अब लाइट को ये सुनकर और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सोच रहा होता है कि मैंने मिकामी को ऑर्डर्स दिए थे कि वो कोई भी स्टेप ना उठाए। अब नियर बताता है 26 को जब क्योमी की किडनैपिंग ब्रॉडकास्ट हुई थी तब मिकामी अपने बैंक गया था। अब गेवानी रिवील करता है, मैं मिकामी को बहुत टाइम से फॉलो कर रहा था और मुझे इस बात का पता था कि मिकामी बैंक हर मंथ 25 को जाता है, और मुझे ये चीज बड़ी ऑड लगी कि वो इस मंथ बैंक 2 बार क्यों जा रहा है, और वो भी 2 दिन लगातार। मैंने मिकामी को बैंक तक फॉलो किया और पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो कंसर्न्ड हो कि उसे कोई फॉलो तो नहीं कर रहा। गेवानी बताता है कि मैंने मिकामी की सेफ खोली और उसमें डेथ नोट थी जिसमें मिकामी ने क्योमी का नाम लिख दिया था। अब नियर लाइट को बोलता है, तुम्हें तो इस बात का पता ही नहीं था कि मिकामी ने अपनी मर्जी से मूव लिया है और क्योमी का नाम डेथ नोट में लिख दिया है, जबकि तुमने तो उसे पहले ही मार दिया था। अब यहां मुझे एक फेक नोटबुक की पॉसिबिलिटी फील हुई, और ये सब मेलो की बदौलत। अब लिंडर अपने मन में सोच रही होती है कि मेलो को शायद इस सब के बारे में पहले से पता था। लिंडर अपनी और मेलो की कन्वर्सेशन को याद कर रही होती है जिसमें मेलो लिंडर से पूछता है, क्या सब कुछ नोटबुक में नाम लिखने से सॉल्व हो सकता है? और मैंने उसे बताया था कि हां, उसके बाद सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, और मेलो खुद इसके लिए रेडी हो जाता है। नियर बोलता है, मेलो को यह बात शायद बहुत पहले से पता थी कि जब तक हम दोनों साथ काम ना करें तब तक हम इस केस को सॉल्व नहीं कर सकते और अपने टीचर एल को कभी सरपास नहीं कर सकते। लेकिन जब हम दोनों एक साथ हों, हम एल को भी सरपास कर सकते हैं। और अब जो कि हम एक साथ काम कर रहे हैं, हमने उस कीड़ा को सॉलिड प्रूफ के साथ हरा दिया है जिसने एल को हराया था, और तुम आज हमेशा की तरह हमें धोखा देकर नहीं बच सकते। That's right. I am Kira. That's right. मैं ही कीड़ा हूं। पर तुम कर भी क्या सकते हो? मार दोगे मुझे? क्या ये सही चीज होगी? Hear this. ना केवल मैं कीड़ा हूं, बल्कि मैं इस वर्ल्ड का नया भगवान भी हूं। But I am also God of the New World. अब तुम मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। जिस वर्ल्ड में हम इस वक्त रह रहे हैं, कीड़ा उस वर्ल्ड का नया लॉ बन चुका है। कीड़ा ही यहां के ऑर्डर्स मेंटेन करता है। मैं जस्टिस बन चुका हूं, और मैं ही मैनकाइंड की आखिरी उम्मीद हूं। मार दोगे मुझे? कैसा करना सचमुच ठीक होगा? Who else could have done it and come this far? Would they have kept going? आज से 6 साल पहले जब कीड़ा सबके सामने आया था, तब से क्राइम रेट 70% कम हो गए हैं। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है। ये वर्ल्ड अभी भी रॉटन है, कई सारे रॉटन लोगों की वजह से। किसी को तो ये स्टेप उठाना ही था। जब वो नोटबुक मुझे पहली बार मिली थी, मैं उसी वक्त समझ गया था कि ये मुझे ही करना होगा, बल्कि मैं ही था जो ये सब कर सकता था। मुझे पता था कि लोगों की जान लेना क्राइम है, पर मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। इस वर्ल्ड को सुधारना था, और इस वर्ल्ड को सुधारने के लिए मुझे यह ड्यूटी दी गई थी। सिर्फ मैं ही ये कर सकता हूं, और कर भी कौन सकता है,
क्या कोई और है जो इस काम को कर पाता और अब तक काम को करता रहता? No! You're just a murderer, Light Yagami. And you have confused yourself with a god. In the end, you're nothing more than a crazy serial killer. That's all you are. नियर लाइट की बातों को बहुत आराम से सुन रहा होता है और बोलता है, नहीं, तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो लाइट यागमी। तुम सिर्फ एक मर्डरर हो और ये नोटबुक आज तक का सबसे डेडलीस्ट वेपन है जो मास मर्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तुमने शिनिगामी और डेथ नोट की पावर्स का यूज किया और सोचने लगे कि तुम भगवान बन गए हो। तुम सिर्फ एक पागल सीरियल किलर हो लाइट यागमी, पागल सीरियल किलर और कुछ नहीं, ना उससे ज्यादा और ना उससे कम। Useless fools, as if they could ever understand. सबको लाइट पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। लाइट मन में सोच रहा होता है, ये सब बेवकूफ है और इन्हें कभी कुछ समझ नहीं आ सकता। लाइट बोलता है, नियर, जो नोटबुक तुम्हारे पास है और जो नोटबुक आइजावा अपने साथ लेकर आया है, क्या वो दोनों सच में असली डेथ नोट हैं? नियर मन में सोच रहा होता है कि लाइट आखिर क्या सोच रहा है। लाइट बोलता है कि सिर्फ मुझे पता है कि असली नोटबुक कहां पर है। लाइट बोलते बोलते कॉर्नर की तरफ जा रहा होता है। अगर तुम सच में कीरा को हराना चाहते हो तो तुम्हें या तो मेरा नाम या फिर मिकामी का नाम डेथ नोट में लिखना होगा, क्योंकि यही तरीका है यह पता लगाने का कि डेथ नोट रियल है या नहीं। लाइट सबको ट्रिक करके एक कॉर्नर की तरफ चला जाता है और साथ ही साथ सबको अपनी बातों में उलझाता है और हमेशा की तरह अपने वॉच के लूप को 4 बार पुल करता है। नियर, यही तरीका है यह पता लगाने का कि नोटबुक रियल है या फेक। लाइट मात्सुदा पर बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मात्सुदा बहुत गुस्से में होता है और बोलता है, What about your dad? What the hell did he die for? तुम्हारे डैड का क्या? आखिर वो किस चीज के लिए मरे? लाइट बोलता है, माय डैड? तुम्हारा मतलब सोइशिरो यागमी? उन जैसे स्ट्रॉन्ग जस्टिस की समझ रखने वाले ज्यादातर इस दुनिया में हारते हैं। मात्सुदा, क्या तुम भी ऐसी दुनिया में रहना चाहते हो जहां पर ऐसे इडियट्स भरे हों? मुझे पता है कि तुम मेरी बातों को समझ रहे हो, इसलिए जल्द से जल्द इन लोगों को शूट कर दो। You want a world where people like that are made to be fools? I know you understand, so kill the others! Shoot them! मात्सुदा गुस्से से भरा होता है और रो रहा होता है। मात्सुदा लाइट को बोलता है, तुमने अपने फादर को मार दिया है और जो कि वो यहां से जा चुके हैं, तुम उन्हें फूल कह रहे हो। लाइट दोबारा अपने ब्लड से डेथ नोट के पीस पर नाम लिखने की कोशिश करता है और मात्सुदा दोबारा लाइट को शूट कर देता है, जिससे लाइट नीचे गिर जाता है। मात्सुदा इतने गुस्से में होता है कि वो लाइट को मारने के लिए उसके पास जाने लगता है और तभी मिकामी ये सब देख रहा होता है और रियलाइज करता है कि जिसे वो गॉड समझता था वो उसी की तरह एक आम इंसान है। मिकामी लाइट को इस कंडीशन में देखकर बहुत डर जाता है। लाइट की ईगो इस तरह से उसे टेक ओवर कर चुकी होती है कि वो अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि वो हार चुका है।
लाइट मिकामी को बोलता है Damn you! वो किस चीज का वेट कर रहा है, वो जल्दी से सबके नाम डेथ नोट में लिख दे। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मिकामी डेथ नोट में नाम आखिर कैसे लिख सकता है। तभी ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन दिस सीन हमें पता चलता है कि लाइट एंड तक आते आते आखिर क्या बन चुका है। उसने अपने अंदर के कीड़ा, जो कभी किसी से नहीं हारता, जिसने वर्ल्ड के सबसे बड़े डिटेक्टिव एल को हरा दिया था, उसकी आइडेंटिटी को अपने अंदर इतना स्ट्रांग बना लिया है कि वो भूल ही चुका है कि वो लाइट भी है। और अप्रिशिएट करना होगा डेथ नोट के एनिमेटर्स को, जिन्होंने इतने ब्यूटीफुली इस सीन को पोर्ट्रे किया है। अपने आप को हेल्पलेस देखकर लाइट मीसा को याद करता है और क्योमी को याद करता है कि शायद कोई आएगा और उसे बचा लेगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लाइट को हारा हुआ देखकर मिकामी रियलाइज करता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। मिकामी एक पेन को अपनी चेस्ट में स्टैब करता है और सुसाइड करने की कोशिश करता है। सब मेंबर्स मिकामी को बचाने के लिए उसकी तरफ भागकर जाते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर लाइट वेयरहाउस का दरवाजा खोलकर वहां से बाहर निकल जाता है। Wait, Light! ये डेथ नोट का लास्ट एपिसोड है। डेथ नोट ने ना केवल मुझे एंटरटेन किया है, बल्कि बहुत कुछ सिखाया भी है। ये ह्यूमन की ही नेचर है जो हम अपने आसपास की सराउंडिंग से कभी खुश नहीं रह पाते। लेकिन रियलिटी तो ये है कि ना तो ये वर्ल्ड कभी हेवन था और ना कभी हो सकता है। हम वर्ल्ड को अपने लिमिटेड विजन से देखते हैं और सोचते हैं कि ये वर्ल्ड रॉटन है और हर जगह इनजस्टिस हो रहा है। बट एज पर डेथ नोट देयर इज नो जस्टिस, और ना ही कोई परफेक्ट सोसाइटी है जो लाइट क्रिएट करना चाहता था, बिकॉज पॉसिबल ही नहीं है। इतने सारे लोग हैं, सब एक दूसरे से अलग, डिफरेंट ओपिनियंस, आइडियाज, मॉरल्स, एथिक्स, रूल्स। लाइट यागमी ने अपने मन में एक परफेक्ट सोसाइटी को इमेजिन कर लिया था, तभी वो उसे क्रिएट करने के लिए इतना डेस्परेट हो चुका था। और जो परफेक्ट सोसाइटी उसने इमेजिन की थी, इट वॉज रूल्ड बाय हिज ओन आइडियाज अलोन। वो उसी के दिमाग में थी, और जो कोई भी उसकी सो कॉल्ड परफेक्ट सोसाइटी को अपोज करता, वो मारा जाता, फिर वो पर्सन चाहे बुरा हो भी या नहीं। लाइट का एक कोट मुझे अभी तक याद है। लाइट बोलता है, If Kira gets caught, then that makes him evil. But if he wins and rules the world, then I guess he's justice. ये लाइन बहुत डेंजरस है, और यही डेथ नोट हमें सिखाती है। जस्टिस रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जिसके पास पावर है वही जस्टिस है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि तो हम करें तो क्या करें? बेहतर यही है कि हम दूसरों की फॉल्ट्स और मिस्टेक से अपना ध्यान हटाएं और कुछ ऐसा करें जो हमारे लिए और दूसरों के लिए अच्छा हो। इसके बाद रियुक को दिखाया जाता है। रियुक एक टावर पर बैठा होता है और वो बोलता है, लाइट, ऐसा लगता है कि तुम हार चुके हो, और अगर तुम्हें याद हो तो जब हम स्टार्टिंग में मिले थे तो मैंने तुम्हें बताया था कि मैं ही तुम्हारा नाम डेथ नोट में लिखूंगा, क्योंकि ये एक एग्रीमेंट होता है एक शिनिगामी और एक ह्यूमन के बीच में, जो सबसे पहले डेथ नोट को उठाता है। अगर ये लोग तुम्हें प्रिजन में डाल दें तो पता नहीं तुम कब मरोगे, और मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए अब सब कुछ खत्म हो चुका है और अब तुम यहां मरोगे। ड्यूक अपने मन में सोच रहा होता है कि हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत एंटरटेन किया है, और फाइनली Well, Light, it's been interesting. Hey, IntroNerd. This is
साथ तक। होप यू गाइस एंजॉयड दैट ऑसम एपिसोड। हमने से बहुत सारे एपिसोड कवर किए हैं। यू कैन आल्सो लीव अ कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो कि आप लोग कौन सी न्यू सीरीज देखना चाहते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ऑन Instagram, शेयर ऑन WhatsApp, just spread it out.